हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों पार्ट सेकंड आ चुका है, अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या का। बच्चों हमने ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली, क्या क्या नियम है, जितने भी थे हम सब पढ़ा दिया है। अगर हमने पार्ट पहला नहीं देखा जाके देखिए, तभी आपको पार्ट 2 पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल होंगे उसके अंदर कुछ फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं, जो नियम होते हैं उसके अंदर लगने वाले हैं। तो आपको पहले से पता चल जाए कि पहले पार्ट में कौन कौन से नियम हमने समझाए थे, तो आपको पार्ट 2 करने में बहुत ही आसानी होगी। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट के। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये शुरुआत यहीं से हो रही क्वेश्चंस की। उसके पहले मैंने पार्ट को समझा था पहले पार्ट के अंदर। ये P2 है, नहीं पार्ट 2 है, इसके अंदर हम सवाल करना शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल पूछा है शून्य है। शून्य क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, शून्य ना तो प्लस में आती है ना ही माइनस में आती है, इन दोनों में काउंट नहीं की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी सी वाला ऑप्शन धनात्मक और ऋणात्मक तो पॉसिबल नहीं है। और जो प्राकृत संख्या जो होती है बच्चों, ये शुरू होती है एक से। कहाँ शुरू होती है? एक से। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसको माइंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अपना आंसर ये भी गलत हो गया एक तरीके से। आंसर क्या वो हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और जीरो भी होती है, ठीक है। पूर्णांक सभी संख्या पूर्णांक संख्या में आती है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, आंसर इसका पूर्णांक संख्या होगा। अगला सवाल कौन सा बच्चों, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो बच्चों 90 से लगाकर, अगर ये 90 की सीरीज बात करें, 90 से लगाकर 100 तक के बीच में दो अंकों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, तो सबसे बड़ा अंक 99 होता है। लेकिन 99 क्या होता है बच्चों, 11 से कट जाता है। उसके बाद 98 होता है, जो कि आपको 2 से कटते हुए मिलेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 97 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है पूरी सीरीज में, पूरी लाइन में, यहाँ से यहाँ तक, जो कि अभाज्य है और सबसे बड़ा है दो अंकों में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक होती है? योज्य इकाई तत्समक बच्चों, सभी योज्य इकाई तत्समक के लिए यहाँ पर शून्य इसका आंसर होता है। सभी के लिए शून्य होता है। अगर ये यहाँ पे अगर ये योग इकाई या भी योग भी पूछ लें, अभी योग इकाई है ना, तो भी इसका आंसर शून्य होगा, ठीक है। और अगर इसी योग की जगह केवल गुणन लिखा गया, क्या है गुणन या फिर गुणा, तो इसका आंसर 1 हो जाता। यहाँ पे योज्य का पूरा पूरा गेम है ना। योज्य इकाई तत्समक 0 होता है, और अगर गुणन इकाई तत्समक क्या होता है, 1 होता है। तो माइंड में रखना, इसका आंसर 0 किसका, योज्य का 0 होता है और गुणन का 1 होता है, माइंड में रख लीजिएगा। अगला सवाल है 0/5 का गुणन प्रतिलोम होगा। बच्चों सिंपल सी बात है, इसको इसने बोला कि गुणन प्रतिलोम होगा, यानी कि इसको पलटना है। अगर मान लीजिए इसको मैं पलटाऊंगा तो सिंपल तरीके से 5/0 होगा। 5/0 होता है बच्चों, सिंपल तरीके से देखिए, ये परिभाषित नहीं होता है। 5/0 क्या होता है बच्चों, परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होता, इसका आंसर डी होगा। कारण क्या है समझिए। अब उसने प्रतिलोम का मतलब होता है बच्चों पलटना एक तरीके से। 5/, इसका आंसर तो 0 होता है, हमको पता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पलटा देंगे तो इसका आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। यानी इसको बोलते हैं अर्थहीन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थहीन। इसका आंसर निकालना असंभव है, इसलिए उसको अपरिभाषित के रूप में लिखा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। इसका 0/5 का आंसर 0 होता है और 5/0 का आंसर अब अर्थहीन यानी फिर अपरिभाषित बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल कौन सा है हमारा। अगला सवाल है भाज्य है, किससे भाज्य पूछा है, लिखा क्या है हमारे पास, 7, 3, 8, 6, 0, 3 और 8। तो बच्चों सबसे पहले 4 के नियम को समझते हैं। 4 के नियम में पीछे का अंक 38 होना चाहिए, मतलब ऐसा अंक होना चाहिए 4 से कटे, जो कि 38 नहीं कट रहा है, फिर 2 0 होना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत है, ठीक है। 3 और 9 का नियम सेम होता है, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर हमको ऐसे अंक मिले जो कि इन दोनों से कटने चाहिए। तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 और 6 कितने होते हैं, 24, 24 और 0 24, 24 और 3 कितने होते हैं, 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 35। क्या 35 को आप ही जोड़ लो, 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, 11 हमारा करेक्ट आंसर। अब 11 का नियम लगा के बता देता हूँ मैं। 11 का नियम क्या होता है, देखिए 738603 विषम संख्या लेंगे, ये पहले नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये पाँचवें नंबर की और ये सातवें नंबर की विषम संख्या इधर की, ये दूसरे नंबर की है, चौथे नंबर की और ये छठे नंबर की, ये सम संख्या है। सबको जोड़ेंगे, 3 और 6 9, 9 और 3 12 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7 और 8 15, 15 और यहाँ पर 8 हो जाएंगे बच्चा 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23, 15 और 8 23 हो जाएंगे। अब इन दोनों घटाएंगे तो क्या मिल रहा है हमको, 23 में से अगर 12 घटे तो 11 बच रहे बच्चों। 11 घटे 0 बचे या 11 बचे या 22 बचे या 33 बचे,
या फिर 44 बचे, कुछ भी ऐसी संख्या बचे जो कि 11 से कट सकती है, तो 11 बचे 11 से कट जाएगी, तो हमारा आंसर बिल्कुल 11 ही होगा। ये नियम है, इसके सभी नियम आपको माइंड में रखने हैं और हमने पहले पार्ट में पढ़ा दिए थे। नो का नियम बच्चों मैंने अभी बताया आपको, नो का नियम कैसे होता है, जोड़ने से होता है। तो ये होमवर्क में आप लिखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन संख्या 9 से भाज्य, अभी मैंने 9 का नियम बताया, जोड़ने पर वो संख्या आनी चाहिए, इस प्रकार से आपको रखना है, समझ में आना चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या है, यदि 1 5 7 और स्टार बना हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 5 यहाँ पे बना हुआ है स्टार, फिर 2 3 और 4, और किससे भाग देना है हमको भाग देना है 3 से, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 3 का नियम क्या है, जोड़ने पर 3 के पहाड़ से कटना चाहिए। तो 1 और 5 कितना होता है 6, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 2 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 और 2 कितना होता है 22, 18 और 2 कितना होता है 22। ठीक है, अब ये बताओ 3 के पहाड़े में 22 आता है क्या, नहीं आता है। 3 का 3, तीनों 7 तो 21, 22 से अब कुछ भी अगर मैं जोड़ूंगा तो 22 से बड़ा ही अंक होगा, तो तीनों 8 कितना होता है 24 होता है। यानी अगर ये 24 होता तो 3 से कट जाता, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 24 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 23 होता तो मैं 1 ही जोड़ता, अगर ये 24 आता तो आंसर 0 होता। ठीक है, और अगर कुछ नहीं हो पाता तो इसका आंसर क्या होता डी हो जाता। तो यहाँ पे 2 जोड़ा 22 में, क्योंकि इन सबको जोड़ा, स्टार को छोड़ के जोड़ा मैंने, तो कितना बना 22 बना। और स्टार की जगह पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 24 बन जाएगा, 24 3 के पहाड़ से कटा, यानी स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर होना चाहिए। देखिए 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, 5 का गुणज भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, 0 हो या फिर 11 हो, अभी हमने पढ़ा 0 11 22 33 44 ऐसे होना चाहिए। तो 0 हो या फिर 11 का गुणज, 11 पढ़ा क्या होता है 11 11 44 टाइप से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कौन सा है, यदि 6 बार 7 डिवाइड बाई एक्स है, मतलब 7 बार यहाँ पे 7 लिखा है, 6 बार 7 लिखा गया है, वो भाग देना x का बराबर है 11। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इस सीधे 11 को इससे भाग दे देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो 3 4 5 6, इसका भाग देना है 11 का। ठीक है, 11 7 कितना होता है 77, 2 0 के 2 0, ऊपर से उतारे 7, 7 ऐसे उतरेगा नहीं, यानी 2 संख्या उतारनी पड़ी, हमको 0 लगाना पड़ा। फिर 11 7 कितना आया 77 आया, फिर 2 0 हुए, फिर 2 संख्या 7 में उतारेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 7 फिर होता है 77, 70 70 7, 70 70 7 बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान क्या आ जाएगा। अब मैंने सीधे इस पर भाग क्यों दिया, इसका थोड़ा सा मैं कारण बता देता हूँ। देखिए भाग देने का कारण क्या है, जब हम संख्या को कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 7 बार, 6 बार लिखा गया था 7 को, और बराबर 11, हमको पता है एक तरीके से वो इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसके भाग में है, भाग की संख्या को बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणे में चली जाएगी, वो गुणे की संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे गुणे में, तो भाग में आ जाती है, जगह चेंज हो जाती है बच्चों, क्या होती है एक दूसरे की जगह चेंज हो जाती है। यहाँ पर वो सोल्व कर दिया जाता है। हमारा आंसर इस प्रकार से कितना आया 70707 है ना, इसका हमारा आंसर है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। बच्चों मैं आपको पहले ही समझाया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी सब परिमेय संख्या है, इसका मान होता है 22/7, बाकी सब परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हो, लगभग लगभग मान यही होते हैं। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ये थे हमारा 10 सवाल, आए आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जो होमवर्क में दिया उसको होमवर्क जरूर करना, अच्छे से करना, और आगे पार्ट 2 लेके आएंगे, और पार्ट 3 में कुछ सवाल और करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम की तहत देखा जाए तो। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे बच्चों, अरिहंत की बुक को हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आप अरिहंत बुक परचेस करके भी उससे रीड कर सकते हो क्वेश्चन के मामले में। चलो बच्चों, आई आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।